बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 6 में संस्कृत विषय के अंतर्गत पाठ 6 समुद्र तट का अध्ययन कराऊंगी। आपकी विषय सूची इस प्रकार है। सबसे पहले आपको पाठ का हिंदी अनुवाद कराया जाएगा। अभ्यास कार्य के अंतर्गत शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर, रिक्त स्थान की पूर्ति, मिलान करो, उचित पद का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान की पूर्ति करो। इस पाठ का हमारा मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों को भारत के विभिन्न समुद्र तटों के बारे में जानकारी देना, ताकि उनको यह पता चले कि हमारे भारत में जो विविध प्रकार के समुद्र तट हैं उनकी क्या क्या विशेषता है। यह आपकी पुस्तक है रुचिरा। आइए अब आपको पढ़ाते हैं पाठ 6 समुद्र तटः। एषा समुद्र तटः, यह समुद्र तट है। समुद्र तट मतलब समुद्र का किनारा है। अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति, यहाँ लोग पर्यटनाय मतलब घूमने के लिए, जनाः मतलब लोग आते हैं, यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं। केचन तरंगे क्रीडन्ति, कुछ उसकी तरंगों से, समुद्र की तरंगों से खेलते हैं। केचन च नौकाभिः जल विहारं कुर्वन्ति, और कुछ नौका भी मतलब नाव में बैठकर जल विहार या नौका में बैठकर जल विहार का आनंद लेते हैं। तेषु केचन कन्दुकेन क्रीडन्ति, उसमें से कुछ कन्दुकेन मतलब गेंद से खेलते हैं। बालिका बालिका च बालको भी बालिका गृहं रचन्ति, बालक और बालिका मिलकर क्या करते हैं, बालुका भी मतलब रेत से क्या बनाते हैं, घरौंदा बनाते हैं। मध्य मध्य तरंगा बालुका ग्राहम प्रभावंती, समुद्र की लहरें धीरे धीरे आती हैं और रेत के बनाए हुए घर को तोड़ देती हैं। एषा क्रीड़ा प्रचलन्ति एव, यह खेल ऐसे ही चलता रहता है। समुद्र तटः न केवलम पर्यटन स्थानानि, समुद्र के तट न केवल घूमने के लिए हैं। अत्र मत्स्य जीविनः अपि स्वजीविकां चालयन्ति, यहाँ पर मछुआरे लोग अपनी जीविका भी, अपना रोजगार भी, अपना पेट पालन के लिए अपनी जीविका को चलाते हैं। अब आपके नीचे ये आप देख रहे हैं कि संस्कृत के नीचे है आपका पाठ का हिंदी अनुवाद है, जो मैंने आपको अभी समझाया है। अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटाः सन्ति, हमारे देश में बहुत सारे समुद्र तट हैं। एतेषु मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटः अतीव प्रसिद्धः अस्ति। उनमें से मुंबई, गोवा, कोचीन, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम, जगन्नाथपुरी के तट बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। गोवा तटः विदेशीय पर्यटकेभ्यः समाधिकं रोचते, गोवा का तट विदेशी पर्यटकों को, जो विदेश से लोग घूमने आते हैं, उनको बहुत अधिक अच्छा लगता है। विशाखापत्तनम तटः वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्धि, विशाखापट्टनम का जो समुद्र तट है वो विदेश के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ पे बड़े बड़े बंदरगाह बने हुए हैं और समुद्री जहाज आते हैं, और हमारे भारत में क्या होता है, उससे सामान मंगाया जाता है और सामान को भेजा जाता है बाहर दूसरे देशों में। कोच्चि तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते, कोचीन का तट नारियल के फल के लिए प्रसिद्ध है। मुंबई नगर से जुहू तटे सर्वे जना सेरम विहरन्ति, मुंबई नगर का जो जुहू बीच है, जो जुहू का समुद्र का किनारा है, वहाँ लोग घूमते हैं। चेन्नई नगर से मेरीना तटः देशस्य सागर तटेषु दीर्घतम, चेन्नई नगर का मेरीना तट देश के, हमारे भारतवर्ष के जितने भी सागर के किनारे हैं, सागर तट हैं, उनमें सबसे बड़ा माना गया है। किसका? चेन्नई नगर का मेरीना तट। अब आगे देखिए, अब आपको पाठ की हिंदी नीचे दिख रही है। ये जो मैंने आपको समझाया है ये इसका हिंदी अनुवाद है। अब आप अगला जो है, अगला आपको गद्यांश पढ़ाती हूँ। भारतस्य त्रिषु दिशासु समुद्र तटः सन्ति, भारत की तीनों दिशाओं में समुद्र तट है। जो भारत की तीनों दिशाएं हैं वहाँ पे समुद्र तट है। अस्मादेव कारणात् भारत देशः प्रायद्वीप इति कथ्यन्ते, इसी कारण से भारत को प्रायद्वीप कहा जाता है। पूर्व दिशायां बंगोपसागरः, दक्षिण दिशायां हिंद महासागर, पश्चिम दिशायां च अरब सागर अस्ति, हमारे देश के पूर्व दिशा में
हमारे देश की पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर और पश्चिम दिशा में अरब सागर स्थित है। एतेषु त्रयाणाम अपि सागराणाम संगम कन्याकुमारी तटे भवति। अतः इन तीनों समुद्र का जो संगम है वो कन्याकुमारी में होता है। अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदय सूर्यास्तम च युगपदम दृष्टुम शक्यते। यहाँ पर पूर्णिमा के दिन जो चंद्रोदय होता है और सूर्यास्त होता है वह लोग देखने के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं। और यहाँ पर जो यहाँ पूर्णिमा होने पर चंद्रोदय और जो सूर्यास्त है ना उसको एक साथ देख सकते हैं लोग। यहाँ की क्या विशेषता है कि चंद्रमा उदय हो रहा है और सूर्य अस्त हो रहा है। ये दोनों चीज़ें एक साथ ही होती हैं। कहाँ पर? कन्याकुमारी के तट पर। अब आप देखिए शब्दार्थ हैं आपको ये शब्दार्थ अपनी उत्तर पुस्तिका में करने हैं। इस पाठ के द्वारा ये निष्कर्ष निकला कि हमने इस पाठ के द्वारा भारत के विभिन्न समुद्र तटों के बारे में जाना, मेरीना तट के बारे में जाना, मुंबई के जुहू बीच के बारे में जाना, कन्याकुमारी के बारे में जाना और इससे हमें क्या हुआ, भारत की भौगोलिक स्थिति का ज्ञान हुआ और साथ में समुद्र तट पे देखा आपने कि बच्चे कैसे अपना मनोरंजन करते हैं। धन्यवाद।